हाय मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 7 and the first unit is the sentence. First of all, we should know what is sentence. What is its definition? A group of words which makes a complete sense is called sentence. मतलब क्या हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जो जिसका एक मीनिंग हो, जो एक सेंस देता हो, उसको हम लोग कहेंगे सेंटेंस। शब्दों का समूह कहने का मतलब, अब जैसे हम लिखेंगे इज बॉय ए राम, तो ये एक वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। ठीक, इसी को अगर हम ऐसे लिखेंगे राम इज अ बॉय, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस समझ गए आप लोग क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जनरली ये 4 तरह के होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले हम लोग अभी जानेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं मुहावरा। ठीक है, तो फ्रेज क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not complete sense. फ्रेज का मतलब क्या होता है? मुहावरा। तो फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह ये भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस आपको नहीं देगा। सेंस तो होगा बट कंप्लीट सेंस नहीं होगा। एग्जांपल के लिए अगर हम चाहें तो हम यहां पे लिख सकते हैं इन द इवनिंग, ठीक है। इन द इवनिंग का मतलब क्या हो? शाम में। ये फ्रेज हो सकता है बट इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होगा। ठीक है, लास्ट नाइट, इस तरह से जो भी हो, ये सब फ्रेज। ठीक है, तो फ्रेज क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं क्लाउज के बारे में। क्लाउज, क्लाउज क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है with a subject and a predicate। ठीक है, क्लाउज ये भी होता है। क्लाउज में आपको एक सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आप बोलेंगे, एग्जांपल में देते हैं we have a pet dog, ठीक है, which is very intelligent। We have a pet dog which is very intelligent। हम लोगों के पास एक पालतू कुत्ता है जो कि बहुत ही तेज है। ठीक है, तो we have a pet dog, यहां तक जो है ये कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, अब आगे आइए,
विच इज वेरी इंटेलिजेंट, ये अगर हम सिर्फ इसकी बात करें विच इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये इनकम्प्लीट सेंस है। इसका मीनिंग कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक हम ये नहीं बोलेंगे। विच इज वेरी इंटेलिजेंट कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक हम ये नहीं बोलेंगे वी हैव अ पेट। तो ये जो है डिपेंड है इस सेंटेंस पे, मेन सेंटेंस पे, ठीक है। तो ये है आपका क्लाउज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया आपका ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, और ये वो आपका मेन क्लाउज। तो इसमें भी क्या है, ये डिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है वो मेन क्लाउज पे डिपेंडेंट होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज, आपको बस इतना याद रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है वो मेन क्लाउज पे डिपेंड होता है। मींस यही हुआ कि विदाउट मेन क्लाउज द सबऑर्डिनेट क्लाउज वुड नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, तो क्लाउज आप लोग समझ गए। क्लाउज क्या है? क्लाउज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। और जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, वी हैव अ पेट डॉग व्हिच इज वेरी इंटेलिजेंट, हम लोगों के पास एक पालतू कुत्ता है जो कि बहुत ही तेज है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें वी हैव अ पेट डॉग, ये कंप्लीट सेंस है, लेकिन व्हिच इज वेरी इंटेलिजेंट अगर हम इसको सेपरेट करके बोले तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, और ये कंप्लीट तभी होगा जब हम इसको इससे अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। तो फर्स्ट आपका जो यूनिट था द सेंटेंस, ये यही खत्म होता है, ठीक है। इसके आगे आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। ये ए सेंटेंस डैश कंप्लीट सेंस, तो क्या होगा? ए सेंटेंस शुड हैव अ कंप्लीट सेंस, ओके। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंस बनाता भी है और नहीं भी बनाता है। इसमें क्या होगा? आइदर ऑफ द टू, ठीक है। उसके बाद एक क्लाउज शुड हैव, एक क्लाउज में क्या होता है? फिनिट वर्ब होता है या इन्फिनिट होता है या हेल्पिंग होता है? तो क्लाउज में फिनिट होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स है, आपको पढ़ के इसको ट्रू फॉल्स करना है। फिर इसमें से वेदर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड आर सेंटेंस आर नॉट, इसमें आपको पढ़ना है और बताना है कि ये सेंटेंस है या नहीं। तो आपको अगर ये सेंटेंस है तो ठीक, अगर नहीं है तो इसको आपको प्रॉपर सेंटेंस बनाकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप करके रखेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे के बारे में बताऊँगा, आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। और एक लास्ट है डी, ये लास्ट है, से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड आर फ्रेज क्लाउज सेंटेंस। आपको ये पढ़ना है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या है? फ्रेज है या क्लाउज है, सेंटेंस है, तीनों में से जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट रखोगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो यूनिट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मैं वो बताऊंगा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।